एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि आपको अपनी गलतियों से तो सीखना ही है, आपको दूसरों की गलतियों से भी सीखना है और स्पीड से आपको आगे बढ़ना है। मेरे साथ हैं हिमांशु गुप्ता। हिमांशु ने बीटेक किया है और फाइनल ईयर में प्लेसमेंट लिया है कॉग्निजेंट में, और मेरे ख्याल से 3 साल से काम कर रहे हैं, 2-3 प्रमोशन भी हो गए हैं, तो बढ़िया चल रहा है। तो जो स्टूडेंट्स बीटेक कर रहे हैं या बीटेक करने की सोच रहे हैं, आप लोगों के लिए आज का जो पॉडकास्ट है बहुत यूजफुल होने वाला है। बहुत कुछ सीखने के लिए आपको यहां से मिल सकता है, तो क्योंकि हिमांशु गुप्ता अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करेंगे। तो एक बार अपना इंट्रोडक्शन प्लीज। तो थैंक यू सर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। माय नेम इज हिमांशु गुप्ता एंड मैंने डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद बीटेक सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन लिया था एज अ लेटरल एंट्री। तो मैंने बीटेक अपना MIT मेरठ से कंप्लीट किया है और सर वहाँ पे एज अ प्रोफेसर वर्किंग थे। और मैंने जो अपना फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था वो सर का ही लेक्चर अटेंड किया था थर्मोडायनेमिक्स का। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है अपनी बीटेक की, और फिर कंप्लीट करने के बाद फाइनल ईयर में मैंने कॉग्निजेंट में प्लेसमेंट लिया और मेरे को अभी 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है अभी वहाँ पे कॉग्निजेंट में, और मैं एज अ डेटा इंजीनियर अभी वर्किंग हूँ। बिल्कुल, MIT सेकेंड ईयर में आपने एडमिशन लिया और फाइनल ईयर में ही आपने कॉग्निजेंट में प्लेसमेंट लिया, और 2012 से लेकर के 2022 तक ही मैंने MIT में काम किया था, उसी टाइम जब आपका प्लेसमेंट। हमको आगे बढ़ाते हैं हिमांशु, और सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बच्चों के माइंड में ये सवाल बार बार आता है कि जो CGPA है, ये CGPA कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी CGPA जो है क्या प्लेसमेंट को अफेक्ट करती है? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? सर, जो किसी भी कंपनी का होता है फर्स्ट फिल्टर होता है आपका CGPA। आप कितने भी स्किलफुल हैं बट आपका CGPA उनके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो आप अपने स्किल्स को शो ऑफ नहीं कर पाएंगे किसी भी कंपनी के सामने। सो बेटर होगा कि आप अपने जो CGPA उसको मेंटेन करके रखें, एटलीस्ट 7 तो रखें ही रखें, और कोशिश करें कि अपनी कोई भी बैक ना आए, किसी भी सेमेस्टर में ना आए। अगर आ जाती है तो काफ़ी सारी MNCs ऐसी होती हैं कि वो बैकलॉग अलाउ नहीं करती हैं, बट कुछ ऐसी होती हैं कि आपका फाइनल प्लेसमेंट होने से पहले बैकलॉग आपका क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपका कितना CGPA बना हिमांशु? सर, मेरा CGPA अराउंड 8.53 था। 8.53 तो अच्छा CGPA है, और ये हम भी रिकमेंड करते हैं बच्चों को जब पढ़ाते हैं कि जो आपका CGPA है कम से कम 7.5 या 7.5 से ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि ये पहला फिल्टर होता है। क्योंकि जब आप कॉग्निजेंट में प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया होगा आपने, तो वहां भी कुछ क्राइटेरिया रहा होगा। CGPA कितना था कॉग्निजेंट के लिए? सर, कॉग्निजेंट के लिए उस टाइम पे 7 था। 7 था जी। ठीक है, तो क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है तो ये CGPA का जो क्राइटेरिया लगातार बढ़ाती जा रही है। पहले हम लोगों के टाइम में जो मोस्ट ऑफ द कंपनी थी वो 6 CGPA से काम चला लेती थी, लेकिन वो धीरे धीरे जो है बढ़ने लग रहा है। तो दूसरा सवाल हिमांशु ये है, क्योंकि आप मैकेनिकल से बीटेक करी है और आपने कॉग्निजेंट में प्लेसमेंट लिया है, तो आपने ये कब डिसाइड किया कि मुझे मैकेनिकल से IT सेक्टर में स्विच करना है, और कब आपने तैयारी स्टार्ट करी अपने प्लेसमेंट की, और आपको प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा? सर, मैंने सेकेंड ईयर में, जैसे मैंने बताया, सेकेंड ईयर में मैंने डायरेक्ट एडमिशन लिया था, तो थर्ड सेम हमने अपना स्टार्ट किया और ऐसे ही चला गया, और फिर हमारा फोर्थ सेम में कोरोना पीरियड आ गया। थर्ड ईयर में क्या किया आपने? सर, थर्ड ईयर में फिर वही जो फिफ्थ सेम था, फिर अपना मतलब मैंने कोशिश की कि मतलब अपना मैकेनिकल की कंपनीज को रीच आउट किया, उनकी फाइंडिंग्स स्टार्ट की और उन पे थोड़ा काम करने शुरू किया कि वो कंपनीज क्या क्या स्किल आपकी ढूंढती हैं। तो मैं थोड़ा डिले हुआ, बट फिर बाद में पता चला कि मतलब मैकेनिकल का थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है, तो मेरे को यहाँ से स्विच करना चाहिए। कोरोना से पहले ही जो मैकेनिकल है वो डाउन होने लग रहा था जी, और कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ तो CS IT सेक्टर एकदम से आगे ऊपर चला गया और मैकेनिकल एकदम नीचे आ गया। बिल्कुल। तो उसी टाइम आपको लग रहा होगा कि मैकेनिकल में कुछ मिल नहीं रहा है। हाँ जी। तो आपका जो सेकेंड ईयर है वो ऐसे ही निकला, थर्ड ईयर भी ऐसे निकल गया कि मैकेनिकल में ही कुछ मिल जाए जी। लेकिन थर्ड ईयर खत्म होते होते आपको लगा कि मैकेनिकल में उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है जी, जितना अच्छा आपको IT सेक्टर में मिल सकता है। यानी कि थर्ड ईयर के एंड में आपने ये डिसाइड किया कि मुझे IT में स्विच करना है। ओके, तो आपका थर्ड ईयर चला गया, अब आपका 7th सेमेस्टर आ गया जी। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि 7th सेमेस्टर में आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे IT सेक्टर में जाना है, तो आपने कॉग्निजेंट में ही अप्लाई किया फर्स्ट टाइम, या कॉग्निजेंट के अलावा और किसी कंपनी में भी आपने अप्लाई किया? सर, जो मेरे को सबसे पहली अपॉर्चुनिटी मिली थी वो विप्रो की मिली थी। ठीक है। सो विप्रो में टेक्निकल मतलब IT टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मीन्स एप्टीट्यूड वगैरह ये चीज़ें आती हैं, तो वो मेरे को मिला, बट मेरा टेक्निकल उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग नहीं था क्योंकि मैंने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की थी उस टाइम पे। करेक्ट। तो मैं अपना ऑन बिहाफ ऑफ एप्टीट्यूड वहाँ पे नहीं क्लियर कर पाया विप्रो को।
तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, बट मैं वहाँ से डीमोटिवेट नहीं हुआ और मैंने अपनी जो प्रिपरेशन थी फर्दर कंटिन्यू रखी। और ये आपकी जो कंपनी आई थी, जैसे विप्रो में आप बता रहे हो, तो जी। विप्रो 7th सेमेस्टर में जुलाई अगस्त में शायद आती है। जी सर, जुलाई में आ गई थी कॉलेज में। और देन उसके बाद सर उसके बाद मेरे को ये हुआ कि मतलब अब तो आईटी में जाना ही जाना है। तो कॉलेज में काफ़ी सारी कंपनियां आ रही थी, बट हम मैकेनिकल वालों के लिए कुछ फ़िल्टर था कि कुछ कंपनीज़ का होता है कि मैकेनिकल नहीं चाहिए, मतलब CSIT वाले ही स्टूडेंट्स चाहिए। तो एक सेल्स की कंपनी आई थी, तो मैंने उसमें अप्लाई किया था और उसमें मेरा फाइनल हो भी गया था। बट जैसे आपने और मैंने एक डिसीजन लिया था उस टाइम पे कि आपने बोला था कि सेल्स में नहीं जाना है, क्योंकि प्रोफाइल से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। और बिल्कुल, हाँ जी, आई थिंक बाईजूस वाली कंपनी बताई थी आपने हाँ कि जी, बाईजूस का जो प्रोडक्ट है जी। उनको घर घर डोर टू डोर सेल करना है। जी सर, है ना, वो मैंने शायद जी। मना कर दिया था कि इसमें नहीं जाना है। सर नेक्स्ट उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी, पता चला कि कॉग्निजेंट कॉलेज में आ रही है। तो मेरे को कॉग्निजेंट का मैंने ज़्यादा नाम भी नहीं सुना था, मैंने सुना था TCS, विप्रो, कैपजेमिनी और डेलोइट, यही कंपनी मोस्ट ऑफ बिल्कुल द। ही। हाँ जी, सो मैंने कॉग्निजेंट का नाम नहीं सुना था, तो सभी फील कर रहे थे, तो मैंने भी फील कर दिया ऐसे ही। तो उसके बाद फिर हमारा जो फर्स्ट चीज़ होती है ऑनलाइन इंटरव्यू। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो कॉग्निजेंट और विप्रो का हुआ था, ये समरसेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैंने फिलअप किया था। कॉलेज वाले कॉलेज की साइट से बोला गया था कि समरसेट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करें और वहाँ से ही कंपनी अप्रोच करती हैं आपको। फिर आपका वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो गया क्योंकि आपकी परसेंटेज जो CGPA था वो सही था, अच्छा था। हाँ जी। तो वहाँ पे आपने फिर अप्लाई करने के बाद पहले तो फर्स्ट इन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया, और वो जो एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे वर्चुअली मोड में हुआ था। बिल्कुल। एंड वो क्लियर किया हम लोगों ने, और वो क्लियर हुआ था अराउंड मेरा सितंबर में। और उसके बाद फिर इन लोगों का इंटरव्यू स्केड्यूल हुए थे। जी। तो आपको 2 से 3 महीने में पूरी तैयारी आपने कर ली थी। जी। तो ये 2-3 महीने में अगर बच्चे जानना चाहें कि भाई कॉग्निजेंट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, जी। क्या वो आपने क्या सीखा आपने उसमें उसकी तैयारी करने के लिए? सर ऐसा होता है, मतलब वो कॉग्निजेंट जो आती है अलग अलग प्रोफाइल के लिए आती है, टेक्निकल इन द सेंस IT टेक्निकल, और एक हो जाता है अदर ब्रांचेस, नॉन मीन्स IT। तो मैं नॉन IT से था, तो मैंने अपना एप्टीट्यूड प्रिपेयर किया सबसे पहले, और उसके बाद मैंने जो बेसिक होता है SQL मैंने प्रिपेयर की, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप शॉर्ट टर्म में प्रिपेयर कर सकते हो। और बिल्कुल। उसके साथ में मैंने पाइथन बेसिक प्रिपेयर किया, एंड मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम किया था लिनक्स। तो मैंने 2-3 महीने अराउंड में ये चीज़ें क्लियर कर तो ली थी। आपको ये कैसे पता लगा कि आपको ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए? ये कहाँ से आपको आइडिया आया फिर? सर वो आइडिया भी आप ही ने दिया था, मैंने आपको रीच आउट किया था सेल्स के बाद, तो आपने मेरे को एक पर्सन का दिया था रीच आउट करने के लिए। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि ये चीज़ें आप कर सकते हो शॉर्ट पीरियड में। हाँ जी विपिन का सर। कॉन्टैक्ट नंबर। जी सर। तो विपिन, मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, वो ऑलरेडी IT सेक्टर में हैं, जी तो सर। मैंने आपको रिकमेंड किया होगा कि आप उनसे बात कर लो। हाँ जी। और इसीलिए देखो, आप आज हिमांशु जो है आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो कई लोगों को इसका शायद बेनिफिट हो सकता है। 2 से 3 महीने में आपने जो तैयारी कर ली थी, कॉग्निजेंट में कोई भी ब्रांच का बच्चा जा सकता है, जी अप्लाई कर सर। सकता है। जी। है ना, CSIT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसी जो बच्चे बीटेक कर रहे हाँ हैं जी। वो अप्लाई कर सकते वो हैं। कर सकते हैं, ठीक है, नॉन तो IT फील्ड में जा सकते हैं वो। बिल्कुल। तो आप लोगों ने अगर अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि हमको क्या करना है, तो जल्दी से डिसाइड कीजिए और पूरी एनर्जी जो है एक सिंगल डायरेक्शन में आप लगाइए, ताकि क्योंकि 2-3 महीने में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हाँ जी, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बिल्कुल सर। ठीक है ना। जी। मैकेनिकल से होकर के, मैकेनिकल बैकग्राउंड से होकर के IT सेक्टर में काम कर रहा है, 2-3 प्रमोशन ऑलरेडी ले चुका है ना, ये मैंने पहले आपको बताया। तो हिमांशु आगे बढ़ते हैं। तो हिमांशु, कभी आपने ये भी सोचा कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, जैसे गेट एग्जाम हो गया, कोई पब्लिक सेक्टर हो गया, या फिर SSC JEE AE, है ना, आपने तो डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो जी आप सर। SSC JEE की तैयारी भी कर सकते थे। जी। तो कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए मन नहीं हुआ? सर मेरा एक्चुअली पहले जो पाथ था वो मेरा डिफेंस में जाने का था, और मैंने बीटेक भी इसी रीज़न से की थी। बट थर्ड ईयर में मैंने मतलब प्रिपरेशन भी की उस चीज़ों की, उस टाइम पे मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और फोर्थ ईयर में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। बट जब तक मेरी SSB मतलब SSB का नंबर आया, मेरा कॉग्निजेंट में यहाँ पे ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका था, और मेरी इंटर्नशिप कंटिन्यू थी उस टाइम पे। तो मैंने उस टाइम पे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले 2 साल का ईयर गैप था, सो मैंने और रिस्क नहीं लेना चाहा इसमें। तुम्हारा गैप भी था? हाँ जी सर। गैप मतलब डिप्लोमा के बाद? डिप्लोमा के बाद सर सर। हाँ, उतार चढ़ाव तो देखो आते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां तो होती हैं। ये मैंने पहले लाइन में क्यों बताया कि हिमांशु से भी कुछ गलतियां हुई होंगी, जैसे कि भाई सही डायरेक्शन नहीं थी। हाँ जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दूसरों की गलतियों से भी सीखना है, ठीक है ना। और लेकिन बंदा जो है लगा रहा, और फाइनली जो है, देखिए बीटेक कंप्लीट करने से पहले
प्लेसमेंट ले लिया है ना, जो चाहिए था वो मिल गया है, लेकिन प्लेसमेंट लेने से पहले भटके कई जगह, मतलब वो कहते हैं ना, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, है ना। तो भटक भटक के मंजिल तो मिल ही रही है ना। अभी आपकी डायरेक्शन गलत है, उस डायरेक्शन को सही करें। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन। आपको कॉन्टिन्यूअसली एफर्ट करते रहना होगा सही डायरेक्शन में। कभी डायरेक्शन नहीं मिल रही है तो ये जो पॉडकास्ट है ये भी आपको हेल्प करेगा, और इस तरह की पॉडकास्ट की हम पूरी सीरीज लेकर के आएंगे, क्योंकि जैसे आपने मुझे कॉन्टैक्ट किया, मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, वहां से आपको एक रास्ता मिला, आपने वो सब्जेक्ट तैयार करे और फाइनली आपका प्लेसमेंट हो गया। जो बच्चे मैकेनिकल से बीटेक कर रहे हैं और वो आईटी में स्विच करना चाहते हैं, जैसे आपने स्विच किया, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो बेसिक चीज़ तो यही है कि जो आईटीज होती है उसमें आपको जाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट तो ज़्यादा नहीं लगेंगे, बट आपको कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी बेसिक चीज़ें प्रिपेयर कर लीजिए। और आप देखिए, मतलब होता है ना कि आईटी में लोग सोचते हैं कि मेरे को हाई पैकेज लेना है और फिर इतनी अच्छी लग्जरीज लाइफ होती है, इतना अच्छा पैकेज होता है। सो उन चीज़ों के पीछे मत भागिए। अपना पहला मोटिव होना चाहिए कि आईटी में सिलेक्शन हो जाए। और उसके लिए आपको फर्स्ट चीज़ जो होगी, आप बेसिक में मतलब कोर डिसाइड करना पड़ेगा, आपको किस कोर में जाना है, क्योंकि आईटीज़ में भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो आपको उसके लिए फिर पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको डेटा फील्ड में जाना है, एआई फील्ड में जाना है, कि फिर आपको डेवलपमेंट फील्ड में जाना है। उस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। हाँ जी। आपको थोड़ा सा ना रियलिस्टिक रहना है ना। आपको अगर कोई छोटी कंपनी मिल रही है तो आप पहले प्लेस हो जाइए, और लगातार फिर आप कंटिन्यूसली जो एफर्ट डालते रहेंगे तो आप आगे स्विच कर जाएंगे। तो बेटा आप लोग जो है ना हिमांशु के साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर रियलिस्टिक बातें हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हो रही हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, कुछ बच्चों का जो है टियर 3 कॉलेज से भी हो सकता है, किसी बच्चे का हो जाता होगा प्लेसमेंट, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो प्लेसमेंट होता है वो टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, कॉग्निजेंट है, और कई सारी कंपनी है ना। अच्छी कंपनी है, आप इसमें एक बार प्लेस हो जाओ और उसके बाद जो है आप जितना ऊपर जा सकते हैं ऊपर जाओ, स्विच कर सकते हैं। हिमांशु, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे मान लीजिए किसी आईटी सेक्टर में या किसी भी कंपनी में किसी कैंडिडेट का, किसी बच्चे का जो प्लेसमेंट हो चुका है एज ए फ्रेशर, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो अपना जॉब स्टार्ट करे किसी, जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉग्निजेंट का एग्जांपल ले लें, है ना। कॉग्निजेंट में मान लीजिए कोई फ्रेशर गया अभी, तो उनको किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए कि ताकि वो अच्छे से एक्सप्लोर करे, ग्रो करे वहां पर, है ना। तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप फ्रेशर्स को? सर फर्स्ट चीज़ तो यही है कि अपना बिहेवियर अच्छा रखें। आप कॉलेज लाइफ से सीधा मैनेजमेंट लाइफ में जा रहे हो, आप आईटी फील्ड में जा रहे हो या फिर किसी भी फील्ड में जा रहे हो, जनरल चीज़ है कि आपको अपना बिहेवियर मस्ट अच्छा रखना है। बिल्कुल। उसके बाद आपको नॉलेज है, ठीक है, बट आपको उस नॉलेज को कंटिन्यू करना है, मतलब आपको लर्निंग अपनी कंटिन्यू रखनी है। बिल्कुल। सेकंड पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ओवरशो नहीं करना है। वहाँ पे जो भी काम होता है टीम वर्क होता है, अपना एफर्ट लगाओ। हो सकता है आपको ज़्यादा आता हो तो आप ज़्यादा लगाओ वहाँ पे, हो सकता है सामने वाले को ज़्यादा आता है तो आप भी कंट्रीब्यूट करो। सो कंट्रीब्यूशन से ही आपका टीम वर्क वहाँ पे अच्छा इंपैक्ट करेगा। बिल्कुल। और जो बच्चे कहते हैं ना कि कॉलेज का क्या रोल है बच्चे की लाइफ में, देखिए एकेडमिक्स के लिए तो हम पढ़ा ही रहे हैं, गेटवे क्लासेस आपको जो है आरंभ बैच और उड़ान बैच, ये बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकंड ईयर, सबके लिए कोर्सेज दे रहे हैं। लेकिन कॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे? बच्चा कॉलेज में जाता है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट तो वो कॉलेज में सीख रहा होता है। सर बेसिक चीजें तो कॉलेज से ही सीख जाता है, मैनेजमेंट की चीजें, क्योंकि वहाँ पे आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है और आप वहीं पे सीख लोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि आप कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हो और वहाँ पे आप सीख रहे हो चीज़ें और आपसे कुछ गलती हुई है तो शायद वहाँ पे आपको इम्पैक्ट कर जाएगी वो गलती जो है, या तो आपको ग्रो करने से रोक रही होंगी, हाँ जी, है ना। आपके जो प्रमोशन हो सकते हैं शायद वो रुकने लग जाएं, है ना। तो वहां पर तालमेल बैठाना है। तो ये जो तालमेल बैठाने वाली जो कला है ये आपको पहले से ही सीखनी है, और ये कॉलेज बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबके साथ तालमेल बैठाना पड़ता है आप लोगों को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए, ठीक है ना। आपको सुनने में बहुत छोटी बात लग रही होंगी लेकिन ये बहुत काम की बात है बेटा। तो हिमांशु, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो बीटेक फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? इसी तरह से बीटेक सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से बीटेक में काम करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से सर, जैसे बच्चा स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में एंटर करता है तो उसको ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, और मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में उसको एकेडमिक्स पे ही फोकस करना चाहिए अपना, क्योंकि उसका कनेक्शन है कॉलेज स्कूल लाइफ से पढ़ के आया है और यहाँ पे पढ़ेगा तो अपना सीजीपीए उसका जो अच्छा बन गया है यहाँ पे, तो वो आगे तक के लिए बेनिफिट करेगा उसको। एंड इसके बाद फिर जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे, सो सेकेंड ईयर में भी उसको अपना सीजीपीए तो मेंटेन रखना ही है, मतलब अपने एकेडमिक्स मेंटेन रखना है,
बट उसको अपनी जो टारगेट है उसके लिए अपना एक्सप्लोर कर देना शुरू कर देना चाहिए यहाँ पे। अभी बच्चा होता है कि उसको गेट में जाना है या फिर आईटीज में जाना है या फिर मतलब कि जो भी उसका फील्ड है वो अलग अलग फील्ड को ट्राई कर सकता है, वहां पे एक्सप्लोर कर सकता है, बिल्कुल चीजें ट्राई करेगा तो उसको समझ आएगी कि क्या चीजें, ताकि थर्ड ईयर में पहुंचे जब बच्चा तो उसके पास एक डायरेक्शन हो। हाँ जी, तो डेडिकेटेडली वो उस डायरेक्शन में काम कर रहा हो जी ठीक है ना जी। और फोर्थ ईयर तो प्लेसमेंट के लिए है ही जी है ना, वैसे तो थर्ड ईयर के लास्ट में प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि बीटेक फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको अपने एकेडमिक पे फोकस करना है, अपना सीजीपीए को अच्छा करना है कि एक बार अगर आपका सीजीपीए अच्छा आ गया तो फिर आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और फिर आप उसी सीजीपीए को आगे कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। बीटेक सेकंड ईयर में जब आप आएंगे तो आपको सीजीपीए मेंटेन रखना है और साथ ही साथ आपको एक्सप्लोर करना है, आपको एक डायरेक्शन चाहिए, आपको ये डिसाइड करना है कि बेसिकली मुझे किस फील्ड में जाना है। कहने का मतलब ये है कि सेकंड ईयर में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप अपने अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेसिकली आपको डायरेक्शन क्या लेनी है, ताकि आप थर्ड ईयर में जाएं तो आपके पास एक डायरेक्शन हो। अब थर्ड ईयर में कंफ्यूज नहीं होना है कि थर्ड ईयर में बच्चा अगर आ गया है तो उसको पता है कि मुझे गेट की तैयारी करनी है तो गेट के लिए पढ़ना है, फिर बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचना है। जो अगर आप डिसाइड किया है उस पे अपना मेंटेन रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है वहां पे। बिल्कुल, आपको लग रहा है कि मुझे आईटी सेक्टर में जाना है तो आपको फिर आईटी सेक्टर में भी किस फील्ड में जाना है आपको, उसके लिए आपको काम करना है। थर्ड ईयर में आपके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए। तो किसी को आईटी सेक्टर में जाना है तो आईटी सेक्टर की तैयारी करें, जैसा आपने 7th सेम में जाकर के स्टार्ट करी थी तो ये और पहले करी जा सकती थी ईयर में तो आपके पास टाइम नहीं होता है क्योंकि कंपनीज आपके 7th सेम में स्टार्टिंग से आनी शुरू हो जाती हैं और आपके पास फिर प्रेशर भी होता है कि आपको, हाँ जी, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी प्रिपरेशंस थर्ड ईयर में मतलब ऑन लेवल रखनी चाहिए। और देखो जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी सफलता आपको मिलेगी, उतना प्लेसमेंट जल्दी आपका हो जाएगा। जैसे हिमांशु का प्लेसमेंट 7th सेम में हो गया, अब ये हो गया श्योर कि यार मेरे को जॉब मिल गई, तो अभी कॉलेज लाइफ जो बची हुई थी ना एक सेमेस्टर, वो कितना अच्छे से जो है करेगा बच्चा, वो कॉलेज लाइफ को कितना एंजॉय कर सकता है। बट सर वो एंजॉय नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी प्लेसमेंट हो चुकी है, वो वहाँ पे इंटर्नशिप करेगा और नहीं फिर भी अंदर से एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। वो तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसका मतलब मस्त रहेगा फिर। हाँ नहीं वही करेगा, एक माइंड में एक पीस रहेगी ना। तो बेटा हिमांशु ने जो अपना कॉलेज लाइफ का और प्रोफेशनल लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है जरूर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सेशन को एंड करने से पहले हिमांशु मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपके जूनियर्स हैं, जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं या बीटेक करने की सोच रहे हैं, उनको 3 गोल्डन पॉइंट्स आप क्या बताना चाहोगे, क्या सलाह देना चाहोगे बच्चों को? सर मेरे अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स को अपना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एकेडमिक्स पे फोकस रखना चाहिए, और क्योंकि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वो फिर उसके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है एकेडमिक्स का, वो अपना वो जो टाइम है अपना प्लेसमेंट के लिए फोकस कर सकता है डेडिकेटेडली। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट में बच्चे को अपना जो कॉलेज लाइफ में कोई भी फैकल्टी मेंबर है सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद आपका कॉलेज का इधर कोई भी स्टाफ है सबको रेस्पेक्ट देनी चाहिए, फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। हाँ जी सर, और मतलब कि ओवरऑल उसको बिहेवियर अपना ऐसा रखना है कि मतलब उसकी इमेज अच्छी रहे। एट द एंड उसको अपना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा सो उसकी वही चीजें वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी, और यहाँ पे तो उसको शायद कुछ इम्पैक्ट ना करे बट वो चीजें वहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर जाएंगी। उसकी ग्रोथ में इश्यूज आ सकते हैं, उसके लर्निंग में इश्यूज आ सकते हैं। जो नेचर एक बार बन जाएगा, जिस तरह का बिहेवियर डेवलप हो जाएगा, उसी के रिफ्लेक्शन आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी दिखते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि बच्चे अपना पाथ जितना जल्दी हो सके डिसाइड कर ले, क्योंकि थर्ड ईयर में वो डेडिकेटेडली उस पर अपना काम कर सकता है। और फोर्थ ईयर में कंपनीज मतलब इनिशियली स्टार्ट हो जाती हैं कि फोर्थ ईयर में आपको टाइम नहीं रहेगा कि आपको मतलब प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा। आपको कंपनीज अप्रोच कर जाती हैं, फिर आपको इंटरव्यूज क्लियर करने होते हैं, एग्जाम्स देने होते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो मेरा यही रहेगा कि आप अपना फोकस करिए और कंसिस्टेंट रहिए, जो भी आपने एम बनाया है उस पर कंसिस्टेंट रहिए। हाँ बिल्कुल, मतलब जब आप थर्ड ईयर में पहुंच रहे हैं तो आपके पास एक डायरेक्शन हो जी, आप उस डायरेक्शन में काम करें जी। भैया आपको किस फील्ड में जाना है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे किस फील्ड में जाना है जी, उतना जल्दी आप तैयारी स्टार्ट कर पाएंगे। भाई तैयारी तो उसी चीज की करोगे ना जब आपको पता होगा कि मुझे करना क्या है जी। तो जितना जल्दी आपको ये पता लग जाएगा, जितना जल्दी आप ये फाइंड आउट कर लेंगे कि मुझे करना क्या है, उतनी जल्दी आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर पाएंगे, और जितना जल्दी आप तैयारी स्टार्ट कर पाएंगे उतना जल्दी आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, उतना जल्दी आपका कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। बेटा ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था, तो आप लोगों को कोई भी सुझाव अगर देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस छूट गए होंगे, उन अच्छे क्वेश्चंस को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है।
और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए, किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए डेडिकेटेड पॉडकास्ट चाहिए, आप टीसीएस के लिए कहेंगे, विप्रो के लिए कहेंगे या किसी और कंपनी के लिए कहेंगे, तो हम ऐसे ही कैंडिडेट के साथ अपना पॉडकास्ट रखेंगे जो उसमें ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा, ठीक है ना। तो अपने सुझाव, अपना जो फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू हिमांशु। थैंक यू सो मच सर। चलो बेटा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।